जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 की सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में हैं वो भी, और जो कोर्ट केस में नहीं है वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले ये समझिए कि जो जिस टीजीटी 2016 के जो अभ्यर्थी फर्स्ट बेंच में जीत गए थे और जीतने के बाद उनको नियुक्ति का आदेश था कि सभी पिटिशनर्स को नियुक्ति दिया जाए, पिटिशन से नियुक्ति सीट को भरा जाए, ये आदेश था। और आदेश ये भी था कि 6 महीने के अंदर खाली सीट पे पिटिशनर्स का नियुक्ति दे दिया जाए, ये था। उसके बाद जो है 2 महीने तक आवेदन का टाइम दिया गया था। 2 महीने में आवेदन दे दिए। जेएसएससी के जितने भी पिटिशनर्स हो वो जेएसएससी में जाकर के आवेदन दें, आवेदन पर फिर विचार करके नियुक्ति दिया जाए। लेकिन आप लोग को, सब लोग को अच्छे से पता है कि जो जॉइन देना है जेएसएससी को या गवर्नमेंट को, ये सब को, ये इतना आसानी से देंगे नहीं है। तो समझ लीजिए कि कोर्ट का आदेश को इन्होंने अगले बेंच में चैलेंज किया है। आपको पता है होना चाहिए कि उन्होंने पहले से बता दिया था कि हम चैलेंज करेंगे। तो सेकेंड बेंच में, मतलब डिवीज़न बेंच में बोलते हैं उसको, डबल बेंच में ये चैलेंज किया हाई कोर्ट में। अब 2 जज सुनेंगे। पहले 1 जज सुन रहे थे फर्स्ट बेंच में, अब 2 जज इस चीज़ को सुनेंगे। तो लेके 5-6 महीना और केस मिनिमम चलेगा। 5 to 6 मंथ्स केस और आगे चलेगा, मिनिमम चलेगा, आगे 1 साल तक चल सकता है। तो सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में पिटिशनर थे, जो कोर्ट केस जीते थे, वो बहुत आशा लेकर के थे कि आगे नियुक्ति हो जाएगा। तो उनको लिए मैसेज ये है कि आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है या बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। आपको परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये ऑब्वियस बात है कि वो सेकेंड बेंच में जा सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई होके आते हैं तो आप ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। तो उनको जाने दिया जाए और इसको आगे हम लोग और तरीके से लड़ेंगे और फैक्ट रखेंगे, बहुत तरीके से फैक्ट रखेंगे ताकि जो है और क्लियर हो जाए। क्योंकि हम लोगों को सीट की जितना मांग था, कितना सीट होगा, छात्रों के जितना मांग था कि 9000 के आसपास सीट है खाली, लेकिन हम लोग को दिया गया था 5000 के आसपास, जबकि पिटिशन की संख्या 3 से 4 3000 के आसपास ही, सही से पिटिशनर की संख्या 3000 के आसपास, सबकी नियुक्ति शायद हो जाती। लेकिन क्या है कि जेएसएससी की तरफ से जो है सेकेंड बेंच में जो है केस फाइल किया गया है। ये केस फाइल ये किया गया है कि हम लोग जो है उनको नहीं देना है, उनको नहीं देना है। और 2200 पेज का केस फाइल किया गया, 2200 पेजेस का दिया गया है। लेकिन उसमें बता देते थे वो 1000 पेज दे, 10,000 पेज दे, लेकिन वो एक बात कभी नहीं देगा, और ये कि जितने छात्रों को आप नियुक्ति दिए हैं उसका लिस्ट दीजिए, नेम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट, कैटेगरी, मार्क्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दीजिए और उसको पब्लिक कीजिए। ये आप कभी नहीं देंगे। रियलिटी ये है कि जितने सीट का हम लोग मांग किए हैं उतना सीट पे नियुक्ति होगा। सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आपको हिम्मत बनाए रखनी है। सच्चाई ये है कि जैसे फर्स्ट बेंच में आप जीते थे, पिटिशनर्स की नियुक्ति का आदेश था, सेकेंड बेंच में भी जीतेंगे पक्का और सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे पक्का। इसमें कोई कहीं तक कन्फ्यूजन नहीं है। 5000 सीट निकल चुका है, बताइए किस खाली सीट है। सोचिए कि 17,800 नियुक्ति में 5000 सीट इनका खाली पड़ा हुआ है अभी भी। मिनिमम ऑफिशियली तो ये देख ले रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि 9000 के आसपास सीट होना चाहिए हम लोग के अकॉर्डिंग, छात्रों के अकॉर्डिंग जितना मांग है कि वो ये है। और गलत बयानबाजी इन्होंने कोर्ट में किया, इनके ऊपर जांच बैठा। और एक बात बता रहे थे, एस.एन. पाठक सर जो जांच के लिए बैठे थे, वो 1 महीने जांच करने के बाद वो बोल रहे हैं कि अब जांच हम नहीं कर पाएंगे। बात को समझिए, अगर उनको जांच नहीं करना होता तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ही बता देते कि हम जांच नहीं करेंगे। 1 महीना के बाद क्यों बताया? थोड़ा सोचिएगा जरूर, क्या छात्र बेवकूफ़ है? सच्चाई ये है कि जेएसएससी की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया, शिक्षा विभाग की तरफ से सहयोग नहीं दिया गया।
उन्हें डॉक्यूमेंट अब प्रोवाइड नहीं करवाए गए होंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी गड़बड़ झाला की है इसमें कि अगर ये पर्दाफाश हो गया तो जीएसएससी में उस समय के प्रेजेंट अधिकारी, उस समय के जो अधिकारी होंगे जो सब जेल पहुंच जाएंगे। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं घोटाले में, क्योंकि हाई स्कूल 2016 में बहुत घोटालेबाजी हुआ था। सोर्स परवी के बेसिस पर नौकरी दिए गए थे, पैसे के बेसिस पर नौकरी दिए गए थे, वो सब पकड़े जाएंगे। इसलिए हम लोगों को हाई कोर्ट से उम्मीद है कि इसको और सख्त डिसीजन दिया जाए और बहुत ज़बरदस्त पावर दे करके भेजा जाए, ताकि उन पे गलत तरीके से नियुक्त हुए छात्रों, जो गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं, उनको हटाया जाए और उनके जगह पे जो पिटिशनर्स हैं, जो अन्याय हुआ है, कोर्ट से न्याय मांगने गए हैं, उनको नियुक्ति दिया जाए। जो पिटिशनर्स गए उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, गए इस तरह से। और दूसरा बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो आपको आवेदन देना है, आवेदन के लिए 2 महीने का टाइम दिया गया था, 1 महीना बीत गए हैं। 1 सितंबर को हुआ था, सितंबर अक्टूबर 2 महीने का आवेदन का है। तो जो 1 महीने का आवेदन अभी बचा हो तो उसमें आवेदन आप ज़रूर दीजिए, जीएसएससी में ज़रूर दीजिए। और दूसरा कि सभी पिटिशनर्स, मेरे तरफ सभी पिटिशनर्स हैं ही, जो सभी को हम सेकंड बेंच में ले जाएंगे। मेरे जितने भी पिटिशनर्स इस वीडियो के माध्यम से उनको भी बोलना चाहते हैं कि आपको सभी को हम सेकंड बेंच में ले जाएंगे। और जो अन्य ग्रुप के अन्य पिटिशनर्स हैं, जो सिंगल रह गए हैं या किसी तरह के ऐसे परेशान थे, बहुत कॉल किए थे, उनको भी हम आपको सेकंड बेंच में ले जाकर के पहुँचा देंगे। याद रखिएगा कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, नियुक्ति तक आपका साथ मेरा बना रहेगा, नियुक्ति के बाद भी आपका साथ बना रहेगा। सभी प्रक्रिया आपके पिटिशंस बनाने से लेकर के नियुक्ति होने तक, ज्वाइन होने तक हम आपका साथ बना रहेगा मेरा, याद रखिएगा। अभी भी जब हम आवेदन दिला रहे हैं तो हम अपने ऑब्जर्वेशन में हम सभी अपने पिटिशंस का जो है आवेदन दिला रहे हैं। डायरेक्शन एडवोकेट सर का है, तभी जो मेरे 15-16 एडवोकेट हैं हमारे, जो केस को हमारे देखते हैं, उनका डायरेक्शन मेरे पास है। उसके डायरेक्शन से हम अपने सारे पिटिशंस का आवेदन दिला रहे हैं। आगे भी कोई भी प्रक्रिया होगा, कोई भी रूल रेगुलेशन होगा, हम अपने सभी पिटिशंस का फुल प्रूफ एकदम अच्छे से सभी वर्क करवा देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी मेरे पिटिशंस याद रखें कि मेरे थ्रू जितने भी पिटिशंस हैं उनको सभी को अब सेकेंड बेंच में जानी है, वहाँ पे आगे लड़ना है और अच्छे से लड़ना है। किसी भी तरीके से कोई भी एडवोकेट या कोई भी चीज़ या बाकी चीज़ अगर बोलते हैं तो उसका डायरेक्शन आपके लिए वैलिड नहीं है। जो मैं आपको बताऊं वही वैलिड है, तो इसी को मेरे पिटिशंस का ध्यान रखेंगे, ये वैलिड है। या अन्य ग्रुप या सिंगल हैं या कुछ है जो अकेले पड़ जाने की वजह से या किसी तरीके से भी परेशान होने की वजह से अगला बेंच में जाने में उनको दिक्कत है, तो आप मेरे ग्रुप के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे हम आपको अगले बेंच में बैठा करवाएंगे तो हम आपको जो है अपने ग्रुप में जोड़ देंगे, फिर आगे से हम करेंगे। तो इस तरह से है। तो अन्य ग्रुप के लोग भी या अन्य जो सिंगल फाइल कर दी या किसी तरह से उनको फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ और आपको हम अगले बेंच में पहुँचा देंगे और अपने ग्रुप में जोड़ देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे कि डिवीज़न बेंच के लिए जो ग्रुप होगा उसमें जोड़ देंगे आगे से। और ये भी बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग जो डिवीज़न बेंच में अगले डबल बेंच में मेरे द्वारा जाना चाहते हैं, वो सभी लोग 6 अक्टूबर को आप जीएसएससी ऑफिस आ सकते हैं। जो मेरे द्वारा जाना चाहते हैं 6 अक्टूबर को जीएसएससी ऑफिस के ग्राउंड में हम आपको मिलेंगे 6 अक्टूबर को। और कौन कौन दिन आपको मिलेंगे जो मेरे द्वारा, याद रखिएगा कि मेरे सभी पिटिशनर तो मेरे द्वारा जाएंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि केस में अवेलेबल थे फर्स्ट बेंच में और उनको जाने में दिक्कत हो रहा था, उनको नॉलेज में दिक्कत हो रहा था, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था और चाहते थे कि मेरे द्वारा जाएं। कोई भी अगर मेरे द्वारा जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करनी है, आपको मुझसे रांची में आके मिल सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सेकेंड बेंच में पहुंचाने के लिए सभी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी सभी लेवल मेरे जितने भी अभ्यर्थी, याद रखिएगा कि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे कनेक्ट कर लेंगे और आपको हम पहुंचा देंगे। डिवीज़न बेंच में जाने वाले दूसरे लोग
दूसरे सिंगल कहीं फाइल की या कोई दिक्कत हो रहा है, अगर मेरे द्वारा आप सेकंड बेंच में जाना चाहते हैं या आगे मेरे साथ रहना चाहते हैं, बहुत लोग कॉल करते हैं हमको कि सेकंड बेंच में मेरे साथ रहना चाहते थे, तो सभी लोग ज़रूर मिलिए। याद रखिएगा 6 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को आप जो है जीएसएससी ऑफिस के ग्राउंड में, जीएसएससी ऑफिस रांची में आप आकर मिलिए। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा सभी लोग, सभी अभ्यर्थी याद रखिएगा कि कौन सा डेट को आपको हम बुला रहे हैं। तो वो जो है डेट है 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और जो है आपको डेट बता देते हैं, हम डेट देख के रखें ना, ये कौन कौन डेट को हम आपको बुला रहे हैं। उस डेट को आ करके अपना केस में मेरे द्वारा जुड़ने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आपका सिग्नेचर और जो है आपका केस नंबर, केस फाइलिंग नंबर अगर फर्स्ट बेंच में आप अवेलेबल हैं, 6 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को आप हमसे आकर मिल सकते हैं। याद रखिएगा कि 6, 8, 9 और 13 अक्टूबर को आज जेएसएससी के ग्राउंड में, जेएसएससी ऑफिस के पास ग्राउंड में हम अवेलेबल रहेंगे। वहाँ पे उसी दिन हम बाकी अभ्यर्थियों का आवेदन भी जमा करवाएंगे, तो उस दिन में आप आकर के मेरे केस में आप जुड़ सकते हैं और किसी तरह से आपको दिक्कत की परेशानी नहीं है। और सभी अभ्यर्थी बोलना चाहते हैं कि याद रखिएगा कि जब आप सेकेंड बेंच में जा रहे हैं तो कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं आपके, तो यकीनन खर्च कीजिएगा। याद रखिएगा जितना मजबूत रहिएगा उतना ही मजबूती से आपका केस आगे रखा जाएगा और आप जरूर जीत रहे हैं। याद रखिएगा फर्स्ट बेंच में आप जीत गए हैं, सेकेंड बेंच में भी जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे। थोड़ी सी पैसे के खर्च होगा क्योंकि भाई एडवोकेट आपको मजबूती से कब रखेंगे बात को, क्योंकि आपका एडवोकेट तो भाई प्राइवेट है, उनको तो पैसे चाहिए होंगे, तो उचित होगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल ही मत किया। बहुत सारे केस में आप देखे होंगे कि सोनी कुमारी केस में ही देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ना सोनी कुमारी के साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और वो यहीं रह गए, उन पर फैसला लागू नहीं हुआ। जैसे सोनी कुमारी के साथ में थे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, हाई कोर्ट से उन्हीं को सिर्फ फैसला लागू, उन्हीं को नियुक्ति हुई। तो खाली सीट के ऊपर आपको पता हो गया, एक खाली सीट इतने सारे हैं, तो उस सीट पे आपको नियुक्ति होगा। उसके लिए आप बने रहिएगा। और बहुत सारे छात्र जो अकेले पढ़ रहे हैं वो मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेरे द्वारा जितने भी पिटिशंस हैं आप बिल्कुल ही चिंता नहीं करें, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम इन्फॉर्म भी करेंगे और सेकेंड मैच में भी जरूर जीतेंगे। बाकी अपडेट बहुत जल्द इसी चैनल पे आपको बाकी भी अपडेट मिलेगा, तब तक चैनल पे आप बने रहिए। किसी भी तरीके से बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लड़ा जाएगा, पूरा पोल खोल के रखेंगे इसका। सेकेंड बेंच में हो, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ जाना हो वहाँ जाएंगे और हम लोग पीछे पीछे जरूर आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।